राजस्थान की दलित राजनीति पर सबकी नज़र है, चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी का जिक्र हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम का जिक्र हो या फिर ये बात हो कि दलित कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे। ये सबके मन में एक सवाल है। इसी सवाल को के सिलसिले में हम पहुंचे हैं पाली ज़िले में, और पाली ज़िले की एक सीट से जो शैलेश हैं, शैलेश बाली सीट है, ये बाली, ये पाली जिले में ही आती है। और पाली जिले की बाली विधानसभा है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। इस सीट का एक थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो जगह है जो साल 2022 में इसका जिक्र तब आया जब जितेंद्र मेघवाल नाम के एक कोविड वर्कर थे और उनकी हत्या की गई। और उसके बाद लगातार यहाँ पर दलित मूवमेंट चला, और जो लोग उस दलित मूवमेंट को चलाने वाले थे वो अभी यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं, और कैंडिडेट भी हैं आज़ाद समाज पार्टी के। शैलेश, सबसे पहले तो आप जितेंद्र जो मेघवाल है उनकी जो हत्या हुई उसी से आप शुरू करिए, और वो जो दलित मूवमेंट उस समय बिल्ड हुआ, इतना वो मुद्दा लोगों तक गया, इतना पूरे देश ने, पूरे राजस्थान ने जाना, उसी की परिणति है कि आप लोग चुनावी राजनीति में हैं? देखिए, पाली जो अपने आप में जो जिला है, हाँ, वो एक सामंती विचारधारा का गढ़ रहा है। अच्छा, आप देखेंगे कि पाली के अंदर, आप देखेंगे कि पाली जिले के अंदर ऐसे गांव भी हैं जहां पे एक सरपंच का चुनाव सामान्य सीट से लड़ने पर ट्रैक्टर से कुचलने की घटना मोहनलाल मेघवाल की है। पानी का जरीकन अपनी साइकिल पे रख के चलाने पर उस लड़के को, पप्पू राम को, पीट कर उसको पत्थरों से पीट कर मार डाला गया। और ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ पे आज भी जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो चप्पल हाथ में लेके निकलती हैं। हम एक गांव से अभी आए हैं, बड़ौद, वहाँ आज भी वहाँ का कोई युवक अगर शादी कर रहा है तो वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है। जो पानी की व्यवस्था है वो भी जातियों के हिसाब से बटी हुई है। तो इन्हीं सभी जो चीज़ें जो सामंती कल्चर की जो चल रही हैं, उन्हीं का कारण था कि जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने से नाराज लोगों ने उसकी हत्या की है। और उस आंदोलन के अंदर यहाँ के जो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और दूसरे भी जो संगठन हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यही कारण रहा कि ये जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लोगों के सामने आया। तो जो वो आंदोलन हुआ उसके बाद कोई बदलाव आपको देखने को मिल रहा है क्या? आप लोग पूरे उस आंदोलन में कूदे? उससे पहले भी बहुत सारे आंदोलनों में आप लोग रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, शायद अभी आप पीएचडी कर रहे हैं शायद, तो जो छात्र संगठनों से भी जुड़ाव रहा होगा, छात्र आंदोलनों से भी, और अब अपने इलाके में जिसको आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सामंतवाद का गढ़ है, उसमें एक दलित प्रत्याशी के तौर पर, जबकि ये जनरल सीट है मेरे हिसाब से, और जहाँ तक मुझे पता शायद जनरल सीट है, आज एक जनरल सीट से एक दलित प्रत्याशी का उतरना, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये केवल एक बाली विधानसभा से चुनाव लड़ना हमारा एक राजनीतिक एक्शन ही नहीं है, ये हमारे आंदोलन का पार्ट है। इस चुनाव के जरिए हम उन गांवों तक पहुंच रहे हैं जहां पे हमारी जनता आज भी जो बेसिक जो सुख सुविधाएं हैं उनसे वंचित है। आप देखेंगे कि इनके घरों में और दूसरों के घरों में जिनकी समाज राज कर रही है, सत्ता में है, रात दिन का फर्क है, लोगों के सामने कह रहे हैं कि हमारे बारिश का पानी जो घरों के अंदर भरा हुआ रहता है, बीमारी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो कुपोषण की वजह से जो बीमारियां होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां भी बहुत भारी मात्रा में है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सामाजिक सुधार की जो लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, वो हम हर मोर्चे पे लड़े, पर ये चुनाव भी उसी मोर्चे का एक हिस्सा है। अच्छा, ये जहाँ पर हम बैठे हैं और जिस सभा में आप बैठे हैं, मैं इसका एक बार थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि ये हम पहले तो आप इस जगह का नाम बताइए, कौन सा? नाडोल में हम बैठे हैं। तो नाडोल में हम बैठे हैं शैलेश के साथ, चटाई बिछाई हुई है। तो यहाँ पे भी एक, जैसे हम आदिवासियों में देख के आए थे कि जाजम पे प्रत्याशी को लोगों के बीच में चटाई पे बिठाया जा रहा था, सेम यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, बिल्कुल चटाई पे बैठे हैं। कोई ऊंचा मंच नहीं सजा हुआ कि अलग से प्रत्याशी के लिए कुर्सी सजी हुई है, या फिर वो जो नेता लोग हैं वो ऊपर बैठेंगे और जनता नीचे बैठेगी, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मैं गर्वित को कहूँगा कि आप एक बार घुमा के दिखा दें कि औरतें बैठी हुई हैं, मोहल्ले की नौजवान खड़े हुए हैं, और जितने भी लोग हैं एक साथ एक हिसाब से चटाई पे बैठे हुए हैं। तो शैलेश, जो इस किस्म का कल्चर है राजनीति में, आप जैसे जो लोग आ रहे हैं, दलित मूवमेंट से भी आ रहे हैं, जिन्होंने मतलब एक हिसाब से आपके समाज के जो सामाजिक न्याय के मुद्दे उनके लिए भी लड़े, और जो एट्रोसिटीज़, दलित एट्रोसिटीज़ हैं उनमें भी आप लोग भाग लेते हैं। तो जो अब राजनीति में आकर जब चुनाव लड़ते हैं, कि जो आप सामाजिक आंदोलन करते हैं, दलित एट्रोसिटीज़ पर आप आंदोलन लड़ते हैं, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएंगी? लोग मतलब क्या आप एक विनिंग मार्जिन तक जा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बाली विधानसभा है उसमें 1,32,000 से ज़्यादा वोट दलित और आदिवासियों के हैं। जी।
हमें ये भरोसा है कि जिस तरीके से हमने पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी एट्रोसिटी के मामले हुए हैं, जितने भी रोजगार के मुद्दे हुए हैं, उनमें अगर इस समुदाय के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे जो संगठनों ने, दूसरे जो सब पार्टी संगठनों ने लड़ाई लड़ी है। तो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मैं चुनाव 2018 में लड़ा था, उस समय की जो जागृति थी, और आज जिस प्रकार से आप देख रहे हो, ये जो तमाम जो लोग आसपास बैठे हैं, जो माताएं मेरे पीछे बैठी हैं, इनमें से किन्हीं भी व्यक्तियों को विशेष कोई लालच देके नहीं बुलाया गया है। ये अपने लिए खुद अपने लिए उठी हुई ये आवाज़ है। तो हमें लगता है कि हम विधानसभा चुनाव के अंदर इतिहास जो अभी तक जो आ रहा है उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे पूरा। लेकिन शैलेश, एक बात ये भी आती है कि बहुत बार मतलब दलित राजनीति की बात हो रही है, वोटों की बात हो रही है, लेकिन जो दलित समाज की जो पार्टियां हैं उनमें ये बार बार ये कहा जा रहा है कि वो एक नहीं हो रही हैं, उनमें एकता नहीं है, या फिर एक हिसाब से जो दलित न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं, अगर हम इसको थोड़ा लार्जर उसमें भी कह लें, तो बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, या और भी कई पार्टियां होंगी, और आदिवासियों की भी शायद पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो आप लोगों का अलायंस क्यों नहीं हो पाया? और अलग अलग लड़ेंगे तो आपकी ताकत नहीं बिखरेगी, तो दलित राजनीति कहिए या फिर बहुजन की जो राजनीति है वो इकट्ठा होने का कुछ आप देखते हैं, या फिर आप ऐसे ही अकेले लड़के चीज़ें? हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जो संगठन हैं, जो टुकड़ों में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो साथ में आए। अगर वो साथ में नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो जनता है वो उस पार्टी का साथ देके उनको दिखाएगी कि ये पार्टी मजबूत पार्टी है, आप सभी को इनके साथ में रह के अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो अब ये फैसला हम जनता के हाथ में छोड़ते हैं कि हमने जो कोशिश की है, उस कोशिश में अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल संगठित रह के एक संगठन को वोट कीजिए। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता नीला गमछा पहन के आज आप देखेंगे कि रात को 4 बजे भी फ़ोन आते हैं कि पुलिस में हम गए FIR लिखने के लिए, हमें पेपर नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता जब साथ में जाता है तो उनका काम होता है। तो मुझे लगता है ये जनता बिल्कुल एक पार्टी के साथ में है, और इनके साथ में दूसरे संगठन भी हमारे जरूर साथ में आएंगे। अच्छा शैलेश, मुझे एक बात और बताने की कोशिश करें। मैं आपके घर पे गया, आपके घर पे मैं देख रहा था कि वो अभी बन के भी पूरा नहीं हुआ, उसका काम बचा हुआ, उसमें लिपाई नहीं हुई है, पुताई नहीं हुई है। तो मुझे समझ में आ रहा था कि एक जो PhD कर रहा है छात्र, उसके पास तो कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे। आपके जो खिलाफ, या फिर आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह लीजिए, वो तो करोड़पति हैं, और आजकल ये भी कहा जाता है कि भारतीय चुनाव में चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। तो एक छात्र जो PhD कर रहा है, जिसके अभी घर का भी काम पूरा नहीं हो, एक दलित गरीब बैकग्राउंड से, उसके लिए जनरल की सीट पे, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई शराब भी चलेगी और पैसे में वोट भी खरीदे जाएंगे, कितना मुश्किल है। और इस सारे को आप कैसे मैनेज करेंगे? चुनाव में चंदा भी चाहिए होता है, पैसे भी चाहिए तो लड़ने के, तो वो कैसे आप जुटा रहे हैं? पैसों की समस्या तब तक थी जब तक समाज साथ में नहीं था। अच्छा। अब ये समाज मेरे साथ में आ चुका है। आप देख रहे हो कि जिस तरह का काफिला मैं लेके चल रहा हूँ, उतना काफिला दोनों पार्टियों का नहीं चल रहा है। उनको मैनेज करने में समस्या होती है। पैसा एक व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन जब समाज आगे आ जाता है, हमारे जो मजबूत जो लोग हैं वो आगे आ चुके हैं, तो हमें बिल्कुल इस बाहुबल से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम धनबल से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम धनबल से भी उनका मुकाबला उतनी ही ताकत से करेंगे जितनी ताकत से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के जो गांव हैं, देहात है, उनको भी हम पढ़ते हैं, हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, रूरल क्राइसिस के ऊपर भी खूब रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पाली जिला जो, और जिस जगह पे हम बैठे हैं, इसके अगर हम 60-70 किलोमीटर के एक रेडियस मान लें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जातिवाद भी है, और एक हिसाब से दलितों के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं इधर से ही सबसे ज़्यादा आप खुद भी मानते हैं। तो क्या आप लोगों का जो आंदोलन है सिर्फ चुनावी बन के तो नहीं रह जाएगा, या फिर आप चुनावी राजनीति से भी अपने सामाजिक आंदोलन को मजबूत करने के रास्ते देखते हैं? 2018 के अंदर मैंने हमारे लोगों से वादा किया था कि आज मैं तुम्हारा वोट मांगने आया हूँ, लेकिन जब भी आपके साथ कोई दुख पड़ेगा, मैं सुख में साथ रहूँ नहीं रहूँ, मैं दुख में आपके साथ आगे रहूँगा। वो एग्जाम्पल इन सब के सामने है कि जितेंद्र मेघवाल, इंद्रन मेघवाल, कार्तिक भील, हमने जय भीम लाइब्रेरी बनाई इनके लिए, सावित्रीबाई फुले पाठशाला बनाई, करियर मोटिवेशनल सेमिनार रखे। हमने हमारा जो एक समय है वो हमने बिल्कुल दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीति से हमारा सामाजिक आंदोलन नहीं निकल रहा है, सामाजिक आंदोलन से हमारी राजनीति निकल रही है। तो ये उसका जस्ट एक पार्ट है। हमारी लड़ाई चुनाव के परिणाम, हम जीतते हैं तो हम और जिम्मेदारी से लड़ेंगे। हमें इनके लिए कानून बनाने के लिए, इनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम विपक्ष में रहते हैं तो हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। तो हम, ये जनता के ऊपर है कि जनता हमें सदन में लड़ाना चाहती है या हमें सड़क में लड़ाना चाहती है, वो हम जनता के हवाले छोड़ते हैं। जी, आपका जज्बा देखने लायक है। आप भीम आर्मी कहिए या फिर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, उसके शायद प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो
ओवरऑल पार्टी स्टेट में कैसा कर रही है, आप कैसा देख रहे हैं? क्या यहाँ पर चंद्रशेखर साहब जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए भी हैं, और क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप आज़ाद समाज पार्टी के लिए? लोगों के अंदर एक जो विकल्प लोग ढूंढ रहे थे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान है वो कांग्रेस को वोट देते हैं, ये और यही हमेशा डर दिखाया गया था। तो इनके पास एक मजबूत तीसरा विकल्प, जो जितनी सीटों पे आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा विकल्प पहले नहीं था। आज हमारे इन लोगों के पास विकल्प है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैलियां हो रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोग बीजेपी कांग्रेस से भी ज़्यादा लोग इन रैलियों के अंदर आ रहे हैं। वो न तो आज सांसद है, ना एमएलए है, ना मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद किसी भी दूसरी पार्टी के नेता से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इन लोगों ने अपनी लड़ाई साफ साफ कर रखी है। आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे लोगों के गलों के अंदर नीले गमछे लेके बैठे हैं। ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप घोड़ी से उतार दिए जाते हो। जय भीम तो बोलना बहुत दूर की बात है। तो आज इनकी हिम्मत है, वो इस आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ही देन है। आप कुछ बता रहे थे? हमारे समाज का लड़का है तो क्यों नहीं वोट दे? अच्छा, आपके समाज के लड़के हैं? तो हमारे बहुजन समाज के ही लड़के हैं ना। क्या नाम है इनका? शैलेश भाई मोहसरपुरिया। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? आप? मैं सोशल मीडिया पर बारी हूँ, बाली की। अच्छा, ठीक है। आप इनके साथ काम करते हैं? हाँ, इनके तो ये हाथ में आप केतली लिए हुए हैं। हाँ जी। तो ये आप जाती हैं तो जो दलित समाज की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, खासकर नौजवान महिलाओं को तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कन्विंस कर लेती होंगी, आपको समझाने में आसानी होगी। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्होंने उस सामंतवाद को भी देखा है, उस सारे जातिवाद को भी देखा है, उनसे बातचीत करने में, उनको समझाने में कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो होती है, नहीं समझते। बुजुर्ग जो महिला है वो नहीं समझती, पर जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी वो समझती है। बाकी इनको इतना मालूम नहीं है। हम जागरूक करेंगे। तो आप जैसी जो नौजवान लड़कियां हैं, क्या वो नौजवान दलित लड़कियां, क्या वो उतर रही हैं मैदान में और अपने बुजुर्ग महिलाओं को समझा रही हैं? हाँ, समझा रही है। क्योंकि मैंने महसूस किया है गांव-गांव की रिपोर्टिंग करते हुए, जो नौजवान होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वोकल हैं किसी भी किस्म के एक हिसाब से गैर बराबरी के खिलाफ। वो ज़्यादा बातचीत रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग यथास्थिति को ही चाहते हैं और वो उस जातिवाद को एक हिसाब से अपनाए हुए हैं। तो क्या आप लोग जब जाते हैं तो कैसे आप बातचीत करते हैं और क्या मुश्किल आ रही है अभी आप लोगों को? तो आ रही है, समझा रही हूँ उनको कि आप पहले से अब हाँ जी जी सा कर रहे हैं वो छोड़ दो। अभी जो संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है उस पर ध्यान दो। और जो पढ़ी लिखी लड़कियों को उसको भी बोलती हूँ कि अपनी मम्मी को, अपने बड़ी कुछ भी घर में है उसको समझाओ कि हमारे पहले बहुत संघर्ष, वो अत्याचार हो रहे, सब कुछ हो रहा है, अभी होने बंद कर दो। अच्छा, और क्या दलित नौजवान लड़कियां भी, जैसे दलित नौजवान लड़के हम देखते हैं बड़ी संख्या में वो एक हिसाब से इकट्ठा होते हैं, आंदोलन भी करते हैं, क्या दलित नौजवान लड़कियां भी इकट्ठा हो रही हैं? क्या आप लोग कोई नंबर वगैरह या व्हाट्सएप ग्रुप या एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, संगठन वगैरह बना रहे हैं? हाँ कर रहे। ओनली महिला वो बाली के बनाए हुए उसमें जुड़ रही है, महिला भी जुड़ रही है, सब संघर्ष कर रहे हैं लड़कियां। उनको जगा भी रही है, नहीं जग रहे तो भी जगा रही हूँ, घर घर जाके जगा रही हूँ। ठीक है जी। तो ये एक मोटा हम शैलेश की एक सभा में आए थे, तो हमने बिल्कुल इसको ऑर्गेनिक ही रखा और सोचा कि जो एक दलित नौजवान पीएचडी कैंडिडेट जो पीएचडी कर रहे हैं उनका एक चुनाव लड़ना और एक ऐसी जगह से चुनाव लड़ना जहां पर एट्रोसिटीज़ की घटनाएं सबसे ज़्यादा हों, तो उनके चुनाव लड़ने के क्या मायने हैं, क्या वो सामाजिक आंदोलन और जो उनका जो सामाजिक आंदोलन से राजनीति को कितना प्रभावित कर पाएंगे, ये देखने के लिए हम इस चुनावी सभा को कवर करने आए थे। शुक्रिया।